हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं ट्रेन मैनेजर रवि एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि लास्ट एनटीपीसी का जो है टाइम चल रहा है और 40 से 45 50 दिन आपके पास बचे हुए हैं। अप्रॉक्स मैं मानूं तो मई के लास्ट में और जून की स्टार्टिंग में ये एग्जाम की पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि एनटीपीसी का एग्जाम हो जाएगा। तो अभी बहुत सारे लोग मॉक लगा रहे होंगे या फिर जो भी आप कर रहे हो तैयारी के दौरान, तो बहुत सारे एस्पिरेंट जो है बहुत सारी गलतियां करते हैं इस टाइम। और तो ये वीडियो खासकर उन्हीं के लिए होने वाली है कि आपको कुछ गलतियों से इस टाइम बचना है। खासकर मेन जो गलतियां है उससे आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, वरना आप जो है सिलेक्शन से कहीं ना कहीं दूर हो जाओगे। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये वाली गलतियां नहीं करनी है। देखिए, ये मेरे भैया हैं, मेरे से बड़े हैं, इनका नाम है प्रमोद। और मेरे साथ ही ये आए हैं, अभी घर से आए हैं तो 2 दिन पहले ही। तो इन्होंने जो है यहाँ पे ये तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी की। तो देखिए, सबसे पहली गलती जो होती है ना भैया, वो क्या है, वो होती है मॉक टेस्ट आप कैसे अटेम्प्ट कर रहे हो। सबसे आप पढ़ रहे हो, आप रिवीजन कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन मॉक टेस्ट में आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है। तो मॉक टेस्ट की जो सबसे बड़ी गलती है ना, वो मेरे भैया ने की। और मैं आपको भैया ही बताएंगे कि क्या क्या इन्होंने गलती की और कैसे कैसे इनका फिर मैंने इनको बताया, इंप्रूवमेंट करवाया। तो एक बार आप भैया से जरा जानिए कि भैया ने पहले क्या गलती की है। 2 से 3 मॉक ही लगाए हैं, अभी एनटीपीसी की शुरुआत कर रहे हैं। तो आप जानिए भैया से, भैया ने क्या गलती की। ये लो भैया, बताओ इनको पहले। मैं मॉक टेस्ट खोल लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रमोद है। मैं रवि भैया का बड़ा भाई हूँ। दोस्तों मैं बता दूं कि मैं फर्स्ट टाइम एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे रहा हूँ। तो एग्ज़ाम में मैंने कल मॉक लगाया तो मैंने उसमें कुछ गलतियाँ की थी और गलतियाँ इतनी ज़्यादा हो गई कि ये मान लो कि मेजर मिस्टेक। मेरा स्कोर इतना ज़्यादा डाउन हो गया कि मैं डिमोटिवेट हो गया और मैं पूरे दिन परेशान रहा। मैंने कहा यार ये ऐसे कैसे होगा, एग्ज़ाम में से तो निकल भी नहीं पाएगा। फिर शाम को जब भैया आए घर पे तो मैंने इनको बताया कि ऐसे-ऐसे करके मैंने मॉक लगाया था और स्कोर तो बहुत ज़्यादा डाउन रहा है। तो फिर उन्होंने पूरा पूछा और मैंने चीज़ों के बारे में बताया। तो काफ़ी चीज़ें फिर उन्होंने बताई मेरे को कि ये गलतियाँ ना करें। उन चीज़ों पे फिर मैंने वर्क किया। फिर आज दूसरा मॉक लगाया तो उसका बेनिफिट मेरे को देखने को मिला। तो मैं आपको विद प्रूफ दिखा देता हूँ कि गलतियाँ मैंने की क्या थी आखिरकार। देखो, तो सबसे पहले क्या है कि एक गलती तो ये ना करें कि कभी ये ना सोचें कि एग्ज़ाम में टाइम बहुत है, 1 एंड हाफ ऑवर है और आप ये चीज़ सोच करके ये सोचो कि हाँ, मैं इज़िली अटेम्प्ट कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले बड़ी गलती मैंने यही की थी कि मुझे लगा कि एग्ज़ाम में टाइम बहुत है और मैं इज़िली कर पाऊँगा और मैं क्वेश्चंस पे टाइम ज़्यादा दे रहा था। और जब क्वेश्चंस पे टाइम ज़्यादा दे रहा था तो क्या है कि मेरा विदिन टाइम में मॉक ही अटेम्प्ट नहीं कर पाया पूरा। और क्वेश्चंस मेरे स्किप हो गए। किन क्वेश्चन आपने सबसे ज्यादा टाइम दिया, वो भी बताइए इनको। सबसे ज़्यादा जो मैंने टाइम दे दिया जो पज़ल्स वाले क्वेश्चन होते हैं सीटिंग अरेंजमेंट वाले, उसमें क्या था कि सीटिंग अरेंजमेंट थोड़ा-सा काफ़ी लेंथी टाइप का दे रखा था। मैंने उन पे टाइम ज़्यादा दिया, मुझे लगा कि ईज़िली हो ही जाते हैं, इनको पहले कर लेते हैं, इसको स्किप नहीं करते हैं। मैंने उनको स्किप नहीं किया और मैं करता चला गया और उस चक्कर में वो ना तो क्वेश्चन ही बन पाया, बना तो 4 से 5 मिनट में बना और मेरा टाइम निकलता चला गया। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो मेरे से थोड़े से करने में दिक्कतें आ रही थी, तो मैं उनमें टाइम देता रहा और वो क्वेश्चंस फिर मेरे टाइम से हुए लेकिन काफ़ी टाइम ले गए और इस चक्कर में मेरा पेपर ही मैं पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाया। तो उसमें जो मेरे मार्क्स आए थे वो ओनली देखिए, मैं 61.73 आए थे। दिखाता हूँ। ये भैया का, मेरे को दे दो माइक। ये भैया का पहला मॉक टेस्ट है, जो भैया ने पहला मॉक टेस्ट दिया है। आप देखिए 61.73, 61.73। अगर आपको स्कोर दिख रहा हो, इसमें स्कोर अगर आपको दिख रहा है तो देखिए भाई, 61.73 इनके 100 में से आए हैं। एनटीपीसी प्री का इन्होंने मॉक दिया है। तो दोस्तों तो ये वाला ये स्कोर देख करके तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया था और डिमोटिवेट भी हो रहा था कि मेरे से नहीं हो पाएगा। पर भैया जब शाम को ड्यूटी ऑफ करके आए तो मैंने इनको बताया, इन्होंने फिर पूछा कैसे-कैसे, क्या-क्या रहा, मैंने चीज़ें बताई। उन्होंने मेरा मॉक टेस्ट का पूरा एनालिसिस बड़े अच्छे से किया, कहाँ गलती की, कहाँ मैंने टाइम ज़्यादा दिया क्वेश्चंस को। फिर उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि इन क्वेश्चंस में टाइम नहीं देना चाहिए था, इन क्वेश्चंस को आपको स्किप करना चाहिए था, फर्स्ट टाइम इन क्वेश्चंस को स्किप करके चलो। वही स्ट्रेटजी मैंने फिर आज वाले मॉक में अप्लाई की थी और जब मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया तो आज का जो स्कोर है वो काफ़ी मेरे को खुशी देने लायक है। तो इसमें जो स्कोर रहा मेरा वो 80.03 रहा था। ये दूसरा मॉक है भैया का। ये भैया का दूसरा मौका है ना, इसमें क्या है, 80 इनका स्कोर रहा है। देखिए, एक चीज आप लोग मतलब ये ना सोचे कि मतलब 60 से 80 इनका स्कोर जो है इतनी जल्दी कैसे हो गया। देखो, इनका पढ़ने का मतलब, पढ़ने में ये मैथ रीजनिंग में ये अच्छे हैं। मैथ रीजनिंग अच्छे हैं और जीके इनकी एवरेज है। ठीक है, मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि हाई फाड़ू इनकी जीके है या मैथ रीजनिंग इनकी बहुत ज्यादा फाड़ू है, लेकिन मतलब मैथ रीजनिंग ओके, लेकिन जीके एवरेज। लेकिन इन्होंने गलती क्या की,
रीजनिंग में ना एनटीपीसी में क्या होता है, प्री और मेंस में वो जानबूझ के ना पजल्स देते हैं और बड़े बड़े पजल्स देते हैं। आप लोग अगर प्रीवियस ईयर के पेपर लोगे ना उठाओगे तो उसमें पजल्स देखेंगे, और पजल्स वो ऐसे देते हैं ना कि बच्चा उसमें फंस जाए। तो सबसे पहले इन्होंने पहला ही मॉक लगाया, और पहले ही मॉक में गलती क्या कर दी, गए और उन पजल्स में फंस गए। क्या किया, पजल्स में फंस गए कि इन्होंने सोचा यार 90 मिनट है यार, 100 क्वेश्चन 90 मिनट है, जिसमें 60 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग है, 40 उसके हैं, तो बड़े इजीली हो जाएगा। ये तो सीजीएल देने वाले बंदे हैं। तो दिक्कत ये थी, इन्होंने पजल्स में सबसे ज्यादा टाइम दिया और इनसे बना नहीं, और ये पजल्स में टाइम देते गए, और पजल्स में टाइम दिया तो मेनली क्या हुआ, ये पूरे पेपर को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। और जो लास्ट में इनके छोटे छोटे क्वेश्चन थे, जो मतलब बहुत सिंपल थे, जो आपका 30 सेकंड 40 सेकंड में हो जाएंगे, वो क्वेश्चन इनसे छूट गए, रह गए। तो इनका पूरा का पूरा पेपर खराब हो गया। भाई पजल्स के क्वेश्चन नहीं आए, एक तो क्वेश्चन नहीं बना, टाइम इनका निकल गया, तो भाई ऊपर से ना प्रेशर आता है, प्रेशर। तो एग्जाम में ना ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं, जिनकी तैयारी तो पूरी होती है, तैयारी अच्छी होती है, रिवीजन भी करके जाते हैं, अच्छे से पढ़ के जाते हैं, लेकिन मॉक टेस्ट जैसे अटेम्प्ट किया है वैसे ही आप लोग एग्जाम में अटेम्प्ट करते हो। तो मॉक टेस्ट देना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, और किस तरीके से देना है वो चीज आपको ध्यान रखनी है। तो भैया और एक दो बात और बताएंगे आपको, तब तक मैं देखता हूँ इनका स्कोर, मैंने आपको दिखाई दिया है। तो पहला इनका स्कोर आया था 61, दूसरे में आया 80। इन्होंने फिर वही चीज अपनाई कि जो दूसरे मॉक में इन्होंने, मैंने इनसे बोल दिया कि अब आपको किसी भी क्वेश्चन पर 1 मिनट से ज्यादा नहीं देना है। जो पहले अटेम्प्ट में क्या करना है, पहले अटेम्प्ट में आपको सीधा 100 क्वेश्चन पे भागना है। कैसे भागना है, जल्दी जल्दी स्पीड में भागना है, जो क्वेश्चन बन रहा है ठीक, नहीं बन रहा है उसको भाड़ में जाने दो। और जो पजल्स है उसको पहले अटेम्प्ट में बिल्कुल देखो ही मत, 1 सेकंड भी मत देखो, स्किप कर दो, 1 सेकंड भी मत देखो, स्किप कर दो। दूसरे अटेम्प्ट में आएंगे तब हम लोग उसको ट्राई करेंगे, लेकिन पहले मैं पूरा पेपर अटेम्प्ट करूंगा। तो भैया से एक बार और बात कीजिए, ये भैया आपको बहुत ज्यादा बताएंगे अच्छी अच्छी चीजें। ये लो भैया। तो दोस्तों एक तो जो बता रहे हैं सर, ये गलती नहीं करनी है, जो क्वेश्चंस नहीं आ रहा उसको स्किप करके चलना है हमेशा। उसको सेकंड अटेम्प्ट में ट्राई करो, वो 100% हो जाएगा। अगर एक बार में नहीं आया तो उसको तुरंत स्किप कर दो। अगर आप उस पर टाइम लगाओगे तो पक्का टाइम जाएगा और मे बी आपसे क्वेश्चन वो ना भी हो पाए। और दूसरा ये है कि जैसे रवि सर डेली एक वो बनाते हैं स्पीडी से करंट वगैरह, तो मैं खुद इनकी वीडियो को फॉलो करता हूँ। अभी इसमें एक क्वेश्चन आया था मिजोरम का, राज्यपाल पूछा था, जो कि सर ने बताया था कि जोर लगा विकेट लेने के लिए वीके करके। तो वो मैंने पढ़ लिया था तो वो इजीली हो गया था, वरना सच बताऊं तो मेरे को वो याद ही नहीं है अभी। लेकिन कल ही मैंने उनकी ये दो वीडियो देखी थी, एक दो वीडियो जब ये डालते हैं, तो उससे भी काफी बेनिफिट मिला, क्योंकि वो चीजें रिलेट करके वो देखते ही, विनय कुमार देखते ही मेरे को याद आ गया कि ये तो तो जोर बोला लगाओ। जोर लगा, विकेट लेके, विकेट यानी हाँ, बी के, बी कहाँ है, तो कहाँ है, तुरंत ही मेरे मैं लाल कर विकेट पाया। कहाँ है, विकेट और लाल तो दोनों। वो हो गया था। तो जो सर स्ट्रेटजी बताते हैं काफी हेल्पफुल है, मेरे लिए तो हेल्पफुल रही है, और हो सकता है आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगी। तो जो बताते हैं वो सब कुछ सही बता रहे हैं, और जो प्रॉब्लम्स आती है एक एस्पिरेंट के मॉक देते टाइम, वो जो ये बताते हैं वो बिल्कुल फिट है। मेरे साथ भी हुआ है, इन्होंने बताया, इम्प्रूवमेंट किया, उसको गलतियों को सुधारा, तो आज थोड़ा सा स्कोर भी सही आया है। आगे भी देखो, डेली मॉक लगाऊंगा, बाकी का स्कोर डेली शेयर भैया का करूंगा, मॉक मैं आपको शेयर करूंगा, आप बाकी का देखते यूट्यूब पे हैं। डेली इनको एक मॉक देना, मैंने इनसे बोल दिया है। मॉक डेली देंगे, डेली मैं इनको वीडियो बनाऊंगा, देखना आप इनका स्कोर डेली आप चेक करते रहना, और आप भी मॉक देते रहना, ठीक है। तो भैया ने बहुत सारी चीजें बताई हैं, और आपने जान ही लिया कि क्या इन्होंने मेनली गलती की है। तो सबसे पहली गलती यही है कि आपको जो मोक देना है वो ऐसे नहीं देना है कि आप हर किसी को समय टाइम दे रहे हो, थोड़ा सा अच्छे से सावधान होके ये चीज आपको देखनी है, ठीक है। और दूसरा, 1 मिनट इसको लगा लेता हूँ। और दो चार गलतियां और हैं जो इस टाइम है, लास्ट टाइम है, आप लोग एस्पिरेंट्स जो है बहुत ज्यादा गलती करते हैं। मेनली क्या है कि देखिए, दूसरी का सबसे बड़ी मेजर मिस्टेक्स क्या है कि आप लोग ना अब भी जा रहे हो टीचर्स के जो है बैच खरीद रहे हो, तो भाई अब वो ना करें, अब वो टाइम नहीं है। आप एनटीपीसी के लिए किसी भी टीचर का बैच, शॉर्ट बैच, प्रचंड बैच, फलाने बैच, ढिकाने बैच, आर्यमान बैच, शक्तिमान बैच भैया नहीं खरीदना भाई। वो शक्तिमान तुमको शक्तिमान ही बना देंगे, कुछ होगा नहीं, क्योंकि बैच पढ़ने का टाइम नहीं है। अब केवल आपका टाइम है रिवीजन करने का, जो आपने नोट्स बना रखे हैं, जो आपके पास बुक्स हैं ऑलरेडी, वही पढ़ना है। किसी टीचर के बहकावे में नहीं आना, तो बैच नहीं खरीदना कोई भी। दूसरी मिस्टेक ये है कि बैच से बिल्कुल दूर रहना है। अब आप सोच रहे हो कि अब मैं शुरू से सिलेबस कर लूं और एनटीपीसी का एग्जाम निकाल दूं, तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। अब सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, और अब चीजों का रिवीजन करने का टाइम आ गया है। तो भाई दूसरी ये गलती है, पहली ये गलती की मॉक टेस्ट ऐसे आपको अटेम्प्ट करना है, भैया ने सब कुछ बताया। दूसरी मेरे भाई कि आपको बैच किसी का नहीं खरीदना है। और तीसरी मेरे दोस्त, तीसरी गलती
तीसरा काम क्या करना है आपको, तीसरा काम ये करना है कि जो भी सब्जेक्ट है जीके, जीके करंट साइंस का जो भी मैंने स्ट्रेटेजी आपको वीडियो बताया है, तो भाई उसमें आपको मेनली जीके के पे इस बार फोकस करना है अच्छे से। इस बार ये मत सोच लेना आप लोग कि पहले जो लोग मैथ रीजनिंग के दम पर सिलेक्शन ले गए थे, इस बार मैथ रीजनिंग के दम पे ही वो दोबारा सिलेक्शन ले जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। इस बार जीके में स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि कट ऑफ इस बार बहुत आई जाने वाली है। आप देख ही रहे हो सीजीएल की कट ऑफ कितनी की है, टेक्नीशियन की कट ऑफ कितनी की है, आसमान छू रही है। इस बार एनटीपीसी की कट ऑफ भी बिल्कुल हाई जाएगी, वैकेंसी बहुत कम, कंपटीशन बहुत ज्यादा। और दूसरा रीजन इसका ये भी है कि जो जैसे हम लोग हैं, जैसे रेलवे में पहले से भर्ती हुए लोग हैं, तो उसमें से भी कुछ लोग नहीं, 50% लोग उन्होंने फॉर्म एनटीपीसी में भरा है भैया, तो वो भी एग्जाम में बैठेंगे, तो कंपटीशन हाई। सीजीएल में बहुत सारे लोग जो कट ऑफ से बाहर हो गए हैं, वो भी इसमें बैठेंगे, देन कंपटीशन हाई, कट ऑफ हाई, भाई कट ऑफ हाई जाएगी। तो इसलिए भाई जीके पे बहुत ध्यान देना आपको, जीके में करंट साइंस पे बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है मेरे दोस्त, और हिस्ट्री वगैरह सब कुछ एवरीथिंग आपको पढ़ना है, एवरीथिंग। रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करना है, मोस्टली रिवीजन। 2 दिन में 3 दिन में आप फिजिक्स खत्म करो, 2 दिन में 3 दिन में आप जल्दी से रिवीजन केमिस्ट्री का खत्म करो, 2 दिन में 3 दिन में इसका खत्म करो। डेली फॉर्मूला पढ़ो, डेली फॉर्मूला का रिवीजन करो, लास्ट टाइम के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। अगर आप कुछ छोड़ रहे हो, आपको प्रेशर बढ़ेगा कि मेरे को फॉर्मूला याद नहीं है, मैंने इसका रिवीजन नहीं किया, मैंने इसका नहीं किया, मैंने ये काम नहीं किया, मैंने वो काम नहीं किया, और इसी प्रेशर में आपका एग्जाम भी खराब हो सकता है, आपका मूड खराब रहेगा, आप एग्जाम जब देने जाओगे तो आपका वहां एग्जाम खराब हो सकता है। तो इन चीजों से आपको अवॉइड करना है, इन गलतियों को आपको अवॉइड करना है, बचना है। बस आपको यही करना है कि भैया मॉक लगाइए, अच्छे से लगाइए, और कैसे मैनेज करना है वो मैंने आपको बता दिया। पहले रन में पूरा भागिए, दूसरे रन में आप सेलेक्ट कीजिए कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे को करना है, तीसरे दिन में आप पजल पे आ सकते हैं, दूसरे में भी आ सकते हैं, लेकिन पहले अटेम्प्ट में आप पजल्स ना ही करें तो ही ज्यादा बेहतर है। बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे पजल्स आते हैं एनटीपीसी में, ठीक है। तो दूसरी गलती ये मैंने बता दिया, दूसरा किसी का बैच नहीं खरीदना, तीसरा ये है कि अपने सिलेबस का जो भी आपने बना रखा है नोट्स वगैरह, सब कुछ उसी का रिवीजन करें, किसी भी पीडीएफ के चक्कर में मत भागें कि किसी ग्रुप से पीडीएफ लें, वो बोले फलाना ठिकाना, वो सब बेकार है, सब फालतू है। तो यही मैं आज इस वीडियो में मेनली बताने वाला था। बाकी आपको और इस चीज के बारे में और बता देता हूँ कि मेरी 2 दिन से वीडियो नहीं आई है, क्यों नहीं आई है। मैं 2 दिन से वीडियो करंट अफेयर्स की इसलिए नहीं डाल रहा हूँ मेरे भाई, क्योंकि करंट अफेयर्स की जो बुक थी वो बहुत पुरानी थी, और उसमें बहुत ज्यादा चेंज हो चुके हैं। तो मैंने नई करंट अफेयर्स की स्पीड बुक कर दी है, जो 10 तारीख को आने वाली है। तो मैं सोच रहा हूँ 1-2 दिन और रुक जाता हूँ, फिर उसमें से नए में से स्टार्ट करूंगा। भाई विद ट्रिक के साथ कराऊंगा, भरोसा कीजिए, टेंशन मत कीजिए, रटा दूंगा। और जैसे मैं भी जैसे याद कर रहा हूँ, मुझे भी टीचर वगैरह की तैयारी करनी है, भैया भी याद कर रहे हैं, सब हम लोग वैसे ही याद करते हैं, थोड़ा याद रहता है अच्छे से ना। तो 10 तारीख से आपकी करंट अफेयर्स की वीडियो आने लगेगी, उसकी टेंशन मत लीजिए। और एक चीज और मैं स्टार्ट करने वाला हूं, आज से या कल से डेली से मैं आपको 2 फॉर्मूले खाऊंगा, 2 थ्योरम्स बताऊंगा, 2-3 मतलब 3-4 चीजें आपको बताऊंगा। वो केवल 1 मिनट की वीडियो में, 2 मिनट की वीडियो में आपको कवर करा दूंगा। जिससे क्या होगा, आपका एडवांस में से थोड़ा सा डर निकलेगा। जितने भी थ्योरम्स होती हैं तुम्हारी, वो धीरे धीरे मैं आपको उसके जरिए, शॉर्ट्स के जरिए करा दूंगा। वो चीज आप जरूर देखेगा, उससे आपको जरूर इंप्रूवमेंट मिलेगा। देखना वहां से डायरेक्टली आपका एनटीपीसी में आता है क्वेश्चन। एनटीपीसी में जो एडवांस मैथ का लेवल है ना, वो केवल फॉर्मूले बेस पे है, ज्यादा डीपली नहीं पूछता है। तो अगर आप किसी को थ्योरम्स और फॉर्मूला सारे लगभग याद है ना, तो उसका एडवांस मैथ ये समझो उसकी पकड़ बनी हुई है। वो एनटीपीसी में एडवांस मैथ में कभी भी मार्क नहीं खाएगा। तो ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि वीडियो क्यों नहीं बनी। और बाकी की मेरी जॉब भी थोड़ा ऐसी है यार, मैं फंस जाता हूँ बाहर, तो इसलिए 2-3 दिन से वीडियो नहीं आई है, 2 दिन से। तो आज मैं कोशिश करता हूँ किसी 1-2 वीडियो और डालने की। बाकी ये मेरी क्लास प्रॉपर होगी 10 तारीख से। बाकी अभी मैं देखता हूँ कुछ वीडियो बनाता हूँ मैथ्स वगैरह की, वो डाल दूंगा मैं। तो बने रहिएगा, सोमवार से भैया मैं स्पीडी में जरूर आऊंगा। बाकी और मैं क्या बोलते हैं, जो आपकी तुम्हारी 26 वाली पिनेकल्स की बुक है, उसकी मैं ट्रिक्स लेके आ रहा हूँ, डांस वगैरह की तो मैंने बना ली है, डांस का मैं चैप्टर लेके आ रहा हूँ, वो कराऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो मैंने 5 गिव अवे का जो बुक्स का बोला था, उसका मैंने जो है ऑर्डर जो है, मैंने ये समझ लीजिए 3 लोगों का कर दिया है, और 2 लोगों का और कर दूंगा, और 5 लोगों का टोटली करना है। सुबह तक मैं उनको स्क्रीनशॉट भी भेज चुका हूँ। जिनको भी मैंने बुक दी है भाई, उनको मैंने ये समझ लो कि भेज दिया है, उनके पास बुक आ जाएगी, वो रिसीव कर लें। और भाई अगर आप लोग सच्चे दिल से स्टडी कर रहे हो, तो भाई प्यार दिखाओ, सपोर्ट दिखाओ, मेरे को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो मेरे भाई, और मैं तुम्हारी हेल्प करता रहूंगा। अगला गिव अवे नेक्स्ट मंथ में आएगा। और बस इस वीडियो में ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इस वीडियो में यही मैं समाप्त करता हूँ। तब तक मिलेंगे आपके दूसरे डाउट के साथ। तब तक के लिए भाई जय हिंद, जय भारत।